सावधान। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी सुनत हर्ष आवे। ओ सुनत हर्ष आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चक्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। चक्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे वन वन में, सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता
ज्ञान बल से राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम श्री राम श्री राम ने हनु पठायो हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो और संग लायो का निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के। लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। पता कई चीज़ों की लय तान में इतने मग्न हो जाते हैं कि भाव को ही नहीं समझ पाते हैं। कितने गंभीर भाव हैं। ये जो रचना लिखी है किसने लिखी है? नहीं, जो आप भक्ति कर रहे थे गुरु भक्ति, अपना करना हो कल्याण सांचे गुरुवर को पहचान, किसने लिखी है? बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी पंडित जी ने लिखी है। रविंद्र पंडित जी ने, हाँ, रविंद्र जी आत्मा ने लिखी है। बहुत गहरे एक एक शब्द के भाव हैं। भक्ति मात्र। ये गेट लगा दो, बाहर क्या हो रहा डिस्टर्बेंस। कह दो बच्चों से अंदर आ जाओ और बाहर उधर नहीं खेलें, वो है ना डिस्टर्बेंस होता है। गेट लगा दो। हाँ, जब तक हमें सच्चे देव सद्गुरु की पहचान नहीं होगी तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। सुखी होने के लिए सर्वप्रथम सच्चे देव सद्गुरु की पहचान होना चाहिए। राम भगवान तो बाद में बने, पहले मुनिराज बने।
लोक में जो राम का चरित्र चित्रण होता है वह मर्यादा पुरुषोत्तम तक ही सीमित है, लेकिन लौकिक राम की कहानी जहाँ पे पूर्ण होती है वहाँ से जैन दर्शन के भगवान राम की कहानी प्रारंभ होती। पूज्य तो तब हुए जब वह मुनि दीक्षा को अंगीकार कर गए। मुनि दीक्षा जब उन्हें धारण की तब जाके वह पूज्य हुए। लौकिक दृष्टि से अनुकरणीय भले रहे हों, लेकिन धार्मिक दृष्टि से पूज्य तो जब मुनि दशा होती है तब पूज्यता आती है, क्योंकि देव साध गुरु ही पूज्य हैं, अन्य कोई पूज्य नहीं है। हाँ, कल अपनी चर्चा जो चल रही थी, मरुत्वान नाम का राजा हिंसक यज्ञ कर रहा था। हिंसक यज्ञ में पशुओं की आहुति दे रहा था। वहां से नारद गुजरे और नारद ने हिंसक यज्ञ देखा तो उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्हें मारने लगे। वहां पे समोषण में महावीर भगवान से राजा शृणिक पूछते हैं कि यह जो नारद है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो वहाँ पे प्रभु की वाणी में नारद की उत्पत्ति के प्रसंग में जो घटना घटी थी वह कल अपन ने चर्चा की थी। फिर प्रश्न किया कि जो हिंसक यज्ञ कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो उस कथा के माध्यम से भी अपन ने चर्चा की थी कि यह हिंसक यज्ञ का प्रारंभ कहाँ से हुआ। जब वह अज का अर्थ बकरा जहाँ से हुआ और वसु राजा ने उसका पोषण किया, तब से वह हिंसक यज्ञ की धारा प्रारंभ हुई। राजा रावण को जैसे ही पता पड़ा कि नारद को वहाँ पे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो तत्काल रावण आकाश मार्ग से आया और जहाँ पे वह हिंसक यज्ञ हो रहा था वहाँ पे पूरी सामग्री वहाँ उनकी फेंक दी और सब पशुओं को छुड़वा दिया और उस राजा को बहुत दंड दिया, जिससे वह भयभीत होके रावण के चरणों में गिर गया और राजा कहने लगा कि आज से मैं कोई भी हिंसक यज्ञ नहीं करूँगा और जिनेंद्र देव के द्वारा बताया हुआ जो धर्म है उसी का पालन करूँगा। इसके साथ ही मरुत्वान राजा ने अपनी पुत्री कनक प्रभा का विवाह रावण से किया। किसका किया विवाह? रावण से किया। इन दोनों का विवाह हुआ। कई वर्षों तक रावण वहीं पे रहा, मरुत्वान जो राजा था उसके राज्य में ही रहा और उसकी एक पुत्री हुई। उस पुत्री का नाम था कृतचित्रा। क्या नाम था? कृतचित्रा नाम की एक पुत्री ने जन्म लिया और बहुत ही गुणवान, रूपवान, जैसे सुंदर चित्र होता है, कोई कलाकार एकदम सुंदर कलाकृति बनाता है, कोई मूर्ति बनाता है, कोई चित्र बनाता है सुंदरतम स्त्री का, उस तरीके से उसका रूप लावण्य था। यहाँ क्या हुआ कि कृतचित्रा बड़ी हुई, यौवन को प्राप्त हुई। रावण को चिंता होने लगी, जैसे कि पिताओं को चिंता होती है, पुत्रियां बड़ी हो जाती हैं। रावण को चिंता हुई कि अब हमारी बिटिया विवाह योग्य हो गई है, इसके लिए कोई योग्य वर हो, उसके लिए विवाह करके हम थोड़े निश्चिंत हों, क्योंकि आगे जाके हमें युद्ध करना है, 3 खंड को जीतने के लिए आगे जाना है और हमारा इंद्र से अभी युद्ध होगा आगे,
तो वहाँ पे जाके क्या होगा उसका परिणाम कुछ पता नहीं है। इंद्र एक महाबली राजा था, उससे युद्ध होने वाला था, तो उसने कहा कि बिटिया के विवाह से हम फुर्सत हो जाएं, जिसमें कि आगे हमें विकल्प न रहे। और इस प्रकार से वहाँ पे पृष्ठ क्रमांक 63 छंद क्रमांक 38, योग मंत्रियों करना मुझको कृतचित्रा का सद्य विवाह, इसके लिए आप दें संप्रत मुझको सुखप्रद योग सलाह। अल्प समय में करना होगा हमें इंद्र से दृढ़ संग्राम, नहीं जान सकते हम उसका कैसा आएगा परिणाम। कर यह मंगलकार सुता का होगा मन मेरा निश्चिंत, हरिवाहन ने अपने सुत को आप बुलाया वहाँ तुरंत। दस मुख हुआ प्रसन्न चेत, देख राज सुत सुंदर रूप, माना उसे सर्वथा उसने अपनी कन्या। मंत्रियों से मंत्रणा की। मंत्री उन्हीं उसी को कहते हैं जिनसे मंत्रणा की जाती है, योग्य सलाह प्राप्त होती है। मंत्रियों से मंत्रणा हुई और मंत्रणा के बाद क्या हो रहा बाहर अभी? देखो क्या बात है, उन्हें ज़्यादा तकलीफ है, अभी गए नहीं क्या? देखो हाँ, तो यहाँ बाहर बच्चे क्या कर रहे हैं? एक बार जाके कोई बुला के बच्चों को अंदर करना। हाँ, बच्चों को एक बार कह क्या भैया, कोई तुम क्या कहना कि भैया जी बुला रहे सब लोगों को, अंदर आ जाए फटाफट, बाहर शोरगुल कर रहे। तो मंत्रियों से मंत्रणा की और मंत्रणा करने के बाद उनने पूछा कि कोई ऐसा राजकुमार हो जो कि जिससे हम अपनी कन्या के विवाह कर सकें। तो वहाँ पे एक राजा हुआ करते थे, क्या नाम था उनका? हरिवाहन। हरिवाहन लोगों ने सलाह दी कि हरिवाहन नाम के राजा हैं और उनके पुत्र का नाम है मधु। क्या नाम है? मधु। मधु बहुत ही प्रतापी राजा है और राजा मधु से आप अपनी पुत्री का विवाह करें तो बहुत अच्छा होगा। और उसके पास एक त्रिशूल नाम का अस्त्र है। कौन सा अस्त्र है? त्रिशूल नाम का अस्त्र है। जो त्रिशूल नाम का अस्त्र उसे अविजयी बना देता है, उसको कोई जीत नहीं पाता है उस त्रिशूल अस्त्र के कारण। तो वहां पे राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी से पूछा कि यह त्रिशूल नाम का अस्त्र उसे कैसे प्राप्त हुआ? किसको? मधु को यह त्रिशूल नाम का अस्त्र कैसे प्राप्त हुआ? तो गौतम स्वामी ने कहा कि इसकी कथा हम तुम्हें सुनाते हैं कि वह त्रिशूल नाम का अस्त्र कैसे प्राप्त हुआ। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए, है ना। अभी तक की कहानी में एक बार फिर से दोहरा देता हूं। रावण जो मरुत्वान हिंसक यज्ञ कर रहा था, वहां पे गया, नारद को छुड़ाया और उसको दंड दिया, जिससे मरुत्वान ने जिन धर्म अंगीकार किया, अहिंसा को अंगीकार किया और अपनी पुत्री का विवाह रावण से किया, जिनकी एक कृतचित्रा नाम की पुत्री हुई और कृतचित्रा का विवाह करने के लिए विकल्प आया, तो उनने जानकारी की कि हरिवाहन नाम का राजा है, उसका पुत्र मधु है जो बहुत शक्तिशाली सुगुणी है, गुणवान है और उसके पास एक ऐसी शक्ति है, त्रिशूल नाम की शक्ति है, जिसके कारण वह अविजयी है, एक प्रकार से बहुत ही शक्तिशाली है। तो यहाँ पे राजा श्रेणिक ने
पूछा कि यह त्रिशूल नाम का अस्त्र मधु के कैसे प्राप्त हुआ। उसकी कथा यहाँ पे बताते हैं। सतदारापुर नाम का एक नगर था। क्या नाम था? सतदारापुर नाम का नगर था। वहाँ पे 2 घनिष्ठ मित्र रहते थे। इतनी अधिक घनिष्ठता थी कि एक दूसरे के लिए प्राण देने के लिए तैयार थे, और यह भी विचार नहीं करते थे कि क्या योग्य है और क्या अयोग्य है। ऐसी अंध मित्रता थी। मित्रता तो होना चाहिए, लेकिन अंध मित्रता नहीं होना चाहिए। बात नहीं, अंध मित्रता नहीं होना चाहिए। एक मित्र का नाम था प्रभव और दूसरे का नाम था सुमित्र। क्या नाम था? एक मित्र का नाम था प्रभव और दूसरे का नाम था सुमित्र। मैं सीधी सीधी कहानी सुनाता जा रहा आपको। उसमें आपको प्रभव दरिद्र था और सुमित्र धनवान था। प्रभव कैसा था? दरिद्र था। और सुमित्र कैसा था? धनवान था। सुमित्र का विवाह वनिमाला नाम की एक सुंदरतम स्त्री से हुआ। जिसका विवाह? सुमित्र जो था धनवान मित्र, उसका विवाह वनिमाला नाम की एक सुंदरतम स्त्री से हुआ। प्रभव जो था, प्रभव कुछ दिन से दुखी दिखाई दे रहा था। तो मित्र ने पूछा सुमित्र ने कि प्रभव तुम दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? मैं देखता हूं कि तुम्हारे चेहरे पर जो पहले प्रसन्नता होती थी वह दिखाई नहीं दे रही है। उसने कहा कि मैं तुमसे कैसे कहूं, मुझे कहने में संकोच होता है। तुम मुझसे जान भी मांगोगे? सुमित्र ने कहा तो मैं तुम्हें जान देने के लिए तैयार हूं। तुम कह के तो देखो, संकोच की क्या बात है? नहीं नहीं, मुझे लज्जा आती है बात कहने में। कहने लगे मैं वचन देता हूं कि तुम जो बात भी कहोगे मैं उसकी पूरी करूंगा। बिना विचारे ऐसे वचन नहीं देना चाहिए, लेकिन अंध मित्रता ऐसी ही होती है। प्रभु ने कहा कि तुम्हारी जो स्त्री है, मैं उस स्त्री पे मोहित हो गया हूं। क्या कहा? तुम्हारी स्त्री के ऊपर वनिमाला जो है उस पे मैं मोहित हो गया हूं। मैं चाहता हूं कि वह मेरी हो। आप और हम विचार करें, इस तरीके की स्थिति हमारे साथ हो तो हम क्या करें? हम तो नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसी अंध मित्रता सुमित्र की, वो कहले इतनी सी बात क्यों चिंता करते, मैं अपनी पत्नी को भेज दूंगा तुम्हारे घर पे। बिना विवेक के ऐसी मित्रता नहीं रखना चाहिए। जो सही बात है वह मान्य हो, और जो गलत मान्य है उसका निषेध दृढ़ता के साथ करना चाहिए। ये गेट खुला है कि लगा है? इसको खोल देना चाहिए। सब आएंगे ना, सटकनी वगैरह इसकी खोल के रखना। अभी यहाँ से आना होगा। खुली हो तो ठीक है, नहीं खुली हो तो खोल देना है। गेट भले अटका रहे लेकिन वो सटकनी खोल देना। कोई बात नहीं। और सुमित्र ने अपनी पत्नी को प्रभव के यहाँ घर पे भेज दिया, और प्रभव द्वार पे बैठा हुआ पहरेदारी करता रहा कि कहीं हमारी स्त्री हमारे मित्र को प्रसन्न करने से निषेध न कर दे। कैसा पागलपन है यार, कैसी अंध मित्रता है। निषेध ना कर दे इसके लिए वो बाहर बैठा था, पहरा दे रहा था। लेकिन एक चीज बताएं आपको,
जब भी कोई कुछ गलत करता है तो आत्मग्लानि से स्वयं में भर जाता है। और जब उसने देखा कि मेरा मित्र इतना मुझसे स्नेह रखता है और यहाँ तक कि मेरी अनर्गल जो मांग थी उस मांग को भी पूर्ति करने के लिए वो तैयार हो गया, और मैं एक दुष्ट पापी की स्त्री के साथ ही दुष्कृत्य करने के लिए तैयार हो गया, धिक्कार हो। यद्यपि उसकी स्त्री उसके घर पहुंच चुकी थी, वो उसको वासना पूर्ति के लिए तैयार भी थी, लेकिन इसके अंदर अंदर में आत्मग्लानि शुरू हुई और उसने तलवार उठा के आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। अंदर में एकदम आत्मग्लानि हुई, प्रभु को धिक्कार है। जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा है, वे ही भोग नहीं नवीन है, चेत है मोड़ा। अज्ञान बस उच्छिष्ट भोजी अब ना बनूंगा, नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। सुमित्र तत्काल पहुंचा। जैसे ही वह आत्महत्या करने को तत्पर था, उसने तलवार छुड़ा के फेंकी। मित्र, परिणाम तो आने जाने वाले हैं, कोई स्थिर रहने वाले नहीं हैं, और मैंने तुम्हारे स्थितिकरण के लिए ही यह सब कुछ किया था। मैं जानता था अपने मित्र को कि मेरा मित्र कोई ऐसा दुष्कृत्य करने वाला नहीं, लेकिन हाँ, परिणामों की बड़ी विचित्रताएं हैं। वारिसेन ने पुष्पडाल को स्थितिकरण करने के लिए अपने महल में ले गए थे और कहा था कि देखो ये 32 रानियां सर्वांग सुंदर बैठी हैं, तुम चाहो तो यही महल में रहो। मित्र को स्थितिकरण करते हैं। वह एक युक्ति थी और इसको आत्मग्लानि हुई, आत्महत्या करने के लिए प्रभव तैयार हुआ और उसने तलवार छुड़ाई। मित्र, वो परिणाम गया। प्रागभाव है ना। देखो, हमारे जीवन में भी हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, हो रही हैं, लेकिन वो रहने वाली थोड़ी ना है। प्रागभाव है, पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव है। बीती ताही विसार के आगे की सुध ले। कब तक गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो बदबू मारेंगे। पुरानी बातों को हम याद करेंगे तो वो पीड़ा के अलावा कुछ देने वाली नहीं है। जो बीत गई है सो बीत गई, वर्तमान को सुधार लो। उसने समझाया, मित्र प्रागभाव है तुम्हारा, वो परिणाम भी गया, वो सब स्थितियां भी गई, अब तुम फिर से नए तरीके से अपने जीवन का प्रारंभ करो। लेकिन भाई साहब, क्या होता है कि कर्मों के ज्ञान भी नहीं हो, कर्मों के दया भी नहीं है। जो कर्म बंध जाते हैं, जिसकी जाली लगा दो, नहीं तो यहाँ से क्या कीड़े आते हैं बाहर से, है ना। देख लो, आराम से देख के किया करो। यहाँ पे बर्रिया का छत्ता है, क्या कहते हैं उसको आप लोग? इस कांच को खोलते और बर्रिया मर जाएंगी। इस हर चीज़ का आप लोग जब भी लगाओ, चिपकुलियों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पूरा देखो कि जहाँ से जहाँ तक ये सरकेगा कोई जीव राशि तो नहीं है। थोड़ी सी गलती कितने सारे जीवों के प्राण लेने वाली हो जाती है। अगर इसको खोल देना तो ये सैकड़ों बर्रियाँ हैं, सब मर जाएंगी। एक दिन हम लोगों ने प्रयास किया, देखा वहाँ पे। इसलिए यानी कि यत्नाचार पूर्वक हमें हर कदम रखना चाहिए। जो भी करें बहुत यत्नाचार से करें। चटाई के नीचे अपन बैठ रहे, थोड़ा सा पहले तो इस तरीके की लंबी चटाइयाँ नहीं बिछाना चाहिए। ऐसी हो कि सिंगल चटाई हो, अपनी देख के बैठे। इसके नीचे छिपकुली होगी, काले कीड़े घुसे होंगे, अपन तो आके बैठ गए, उनके तो प्राण चले गए। इसलिए सिंगल बिछाई हो, अपनी उठाई, झटकारी फटकारी और अपनी देखी। हम यहाँ जितनी बार पैर रखते उतनी बार हम देख लेते कि इस चटाई के नीचे कुछ आ तो नहीं गया है। थोड़ी सी गलती, एक दिन एक काला कीड़ा हमारे पैर से मर गया, तकलीफ होती है। हमें तो पता ही नहीं कि इसके नीचे कितने। देखो, सूक्ष्म जीव जंतुओं की एक आदत है, वो नीचे घुसते किसी चीज़ की, जैसे जो पोल में लगे ना चटाई की, इसके नीचे घुसेंगे। आपने देखा होगा, वो छुपते हैं।
अंदर घुस गए। अब वो छिपकली अंदर घुस गई और हम जाके बैठ गए। मैं सोनागिर में था, वो ध्यान केंद्र बना ना नीचे कुंद नगर में, वहाँ पे गया। तो मेरी आदत है कि चटाई उठा के या कुछ भी जहाँ बैठेंगे तो एक बार देख लेंगे इसके नीचे कुछ है तो नहीं। तो मैंने ऐसा देखा तो उसके नीचे एक छिपकली दबी मरी पड़ी थी। मैंने सोचा कि ऊपर बैठा व्यक्ति ध्यान लगा रहा होगा और नीचे छिपकली तड़फ रही होगी, उसके प्राण निकल रहे होंगे, इसका ध्यान लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। बहुत ही यत्नाचार विवेक की ज़रूरत होती है, एक एक कदम देख के चलना। और अभी तो बरसात का मौसम है, जीव जंतुओं से अटी पड़ी है धरती। सूक्ष्म जीव जंतु तो पूरे में बिछे हैं, आपको दिख नहीं रहे, बिछे हैं बिल्कुल। अगर सूक्ष्मदर्शी से देखो तो उंगली रखने की जगह नहीं है कि जहाँ पे जीव जंतु ना हो। यहाँ पूरे वातावरण में ठसाठस भरे हैं। हम सांस लेते हैं तो कितने सारे अंदर जाते हैं और कितने बाहर जाते हैं। अशक्य है वो अनुष्ठान, लेकिन फिर भी जो यत्नाचार कर सकते वो तो रखना ही चाहिए। जो दिख रहे हैं उन पर तो पेड़ ना रख दें। आपके हम मकोड़े बहुत घूमते रहते रोडों पे, अब तो हम बातें करते चले जा रहे, बेचारे कुचलते चले जा रहे। बहुत विवेक रखना है। रात का समय टॉर्च लेके चलो भैया, टॉर्च। बड़े पंडित साहब कहते हैं, रविंद्र जी पंडित साहब, कि मुनिराज का संयम का उपकरण पिच्छी आदि है और हमारा संयम का उपकरण टॉर्च है। टॉर्च लेके चलो। शौचालय आदि में जा रहा है, जीव जंतु हो जाते, वहाँ देख के भैया सीट पे कोई चिंटियाँ हो जाती गंदगी में, कितनी सारे जीव होते, बहुत देख के यत्नाचार विवेक से चलो। पानी का छान के प्रयोग करो। अपने अंदर अगर यत्नाचारोदय होगी ना तो अच्छे कर्मों का बंध होगा। परिणाम तो चला गया लेकिन कर्म तो नहीं छूटे ना। उस कर्म के कारण बहुत सारी दुर्गतियों में भटकता रहा वह जीव। कौन सा? प्रभाव का जो जीव था ना, उन परिणामों से बहुत दुर्गतियों में भटका। जो सुमित्र था, इसको भी इस घटना से वैराग्य हो गया। कैसी संसार की विचित्रताएं हैं, कैसी काम वासनाएं हैं, व्यक्ति की पूरी नहीं होती हैं, और इसको वैराग्य हुआ और इसने मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। संसार लगने लगा अब ऐसा, निज गायक की सुधि आई हो। आगे तो सुनाओ भैया। महिमा होएगा। जय जयकार। संसार लगने लगा ऐसा, सुमित्र की यही दशा हुई। निज गायक की सुधाई, घोरानुघोर तप किया, और घोरानुघोर तप करने के बाद वह जीव वहाँ से मरण करके स्वर्ग में, ईशान स्वर्ग में देव हुआ। और ईशान स्वर्ग से चय करके मधु बना। कौन बना? सुमित्र का जो जीव था, मुनि दीक्षा अंगीकार की, मुनि दीक्षा अंगीकार कर ईशान स्वर्ग में देव बना, और वहाँ से आके वह राजा मधु बना। तो यह मधु की जो स्थिति घटित हुई, कैसे मधु कहाँ से आया, पहली तो ये। अब उसको वह त्रिशूल नाम का अस्त्र कैसे मिला, आगे इसकी घटना बताते हैं। अब जो प्रभाव था ना, प्रभाव, दूसरा मित्र, उस प्रभाव ने बहुत सारी दुर्गतियों में चक्कर लगाने के बाद वह भी देवगति में गया, और घूमते घूमते असुरों का इंद्र बना। वह कौन बना? असुरों का इंद्र बना। जब उस असुरों का इंद्र बना तो उसने विचार किया, पूर्व का अवधि ज्ञान लगाया
कि मेरा एक मित्र था जिसका नाम था सुमित्र, वो कहाँ है। उसने अवधि ज्ञान लगाया तो उस अवधि ज्ञान से उसने जाना कि हमारा जो सुमित्र नाम का मित्र है, इस समय वह मथुरा में मधु नाम का राजा है। जो महापुरुष होते हैं किए हुए उपकार को वह भूलते नहीं है। जो साधु पुरुष हैं, महापुरुष हैं, वह किए हुए उपकार को भूलते नहीं हैं। तो उसको तत्काल वो आया, नमन किया मधु को, मित्र तुम मेरे सच्चे मित्र हो, तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया, मेरी गलतियों को भी क्षमा किया। आज मैं असुरों का इंद्र बना हूँ और मैं अपने ऊपर किए हुए उपकार को चुकाना चाहता हूँ। वैसे तो उपकार चुकाया नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक त्रिशूल नाम का अस्त्र देता हूँ, जिससे कि तुम इतने पराक्रमी, इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि सामने वाले को तुम्हें जीतना अजेय हो जाए, जीत नहीं पाएगा। तो उस असुरेंद्र ने त्रिशूल नाम का अस्त्र दिया और त्रिशूल नाम के अस्त्र को पाके वह वहां बलशाली हुआ और रावण ने अपनी पुत्री का विवाह, क्या नाम था, कृतचित्रा का विवाह मधु से कर दिया। रावण चूंकि दिग्विजय के लिए निकला हुआ था, देखो क्या होता है, दिग्विजय कुछ समय में जल्दी तो होती नहीं है। जैसे छेखंड को जीतने के लिए भरत जी निकले थे तो कितने समय तक घूमते रहे थे, 60,000 वर्ष तक। 60,000 वर्ष क्या कहलाते हैं, 60 वर्ष नहीं, 60,000 वर्ष। अब 60,000 वर्ष में ऐसे ही होता है जैसे रावण चला ना, तो वहां पे गया और उसका विवाह किससे हो गया, कनक प्रभा से हो गया। कनक प्रभा से हो गया तो वहीं रुक गए। अब इतने समय रुक गए कि उनकी लड़की भी बड़ी हो गई लड़की बड़ी हो गई तो लड़की का विवाह भी कर दिया। अब चूंकि निकले तो थे 3 खंड को जीतने के लिए, तो उन्होंने कि चलो अपन आगे बढ़ते हैं, और भी काम धंधा है, इसी में थोड़ी ना उलझे रहेंगे। आगे बढ़ गए। वो पहुंचे कैलाश पर्वत के निकट, और कैलाश पर्वत के निकट पहुंचे तो उन्हें वह प्रसंग याद आया मुनि बाली का। और पहले दर्शन करे पहले बहुत भक्ति हमने, भगवान के दर्शन ना करके अहंकार बस हमने बहुत भक्ति, तो सबसे पहले तो कैलाश पर्वत पे जाके वहाँ पे जो भी जिनालय थे उनकी वंदना करी, जो गुरुजन थे उनकी वंदना की, और फिर आके वहाँ पे जो राजा इंद्र था उसका एक लोकपाल था। उस लोकपाल का नाम था नलकुंवर। क्या नाम था, नलकुंवर। वह लोकपाल को रावण ने घेरा। तो उसने इंद्र जो उनका राजा था मुख्य, उसके पास सूचना भेजी कि आप आइए मेरी मदद करिए, और यहाँ पे रावण मुझसे युद्ध करने के लिए आया है। तो इंद्र ने कहा कि अभी तो मैं वंदना के लिए जा रहा हूँ, सुमेरु पर्वत पे जो स्थित चैत्यालय हैं, अकृत्रिम जिनालय हैं, उनकी वंदना के लिए जा रहा हूँ, और मैं लौट के आता हूँ, फिर तुम्हारी मदद करता हूँ। अब सामने शत्रु खड़ा हो तो तुम कहो कि मैं तो घूम आ रहा हूँ अभी वंदना करके। अब वो बेचारा अकेले, लेकिन उस विद्याधर था राजा, तो अनेक विद्याएं उसके पास थी। तो उसने एक बहुत बड़ा मायामयी कोट का निर्माण किया। इतना बड़ा मायामयी कोट था कि जिसको देख के रावण घबरा गया। उसको कहीं से प्रवेश करने की कोई विधि ही नहीं दिखाई दे रही थी कि इस कोट में हम प्रवेश करें तो कैसे करें। विराजी, इस कोट में हम प्रवेश करें तो कैसे करें। एक मायामयी बहुत रहस्यमयी कोट उसने विद्या के बल पे तैयार कर लिया। अब उसके कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, मंत्रियों से मंत्रणा कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन अचानक एक घटना घटी। जो राजा नलकुंवर था उसकी पत्नी का नाम था उपरंभा, और उसकी पत्नी जो थी वह रावण पे मोहित थी।
संसार की दशाओं का विचार करते हैं तो क्या क्या स्थितियां हैं कि अगर सुखी हो गए होते भोगों से तो फिर दूसरे पे दृष्टि ही क्यों जाती। लेकिन ऐसे ही इन वासनाओं से कभी तृप्ति होने वाली नहीं। अब क्या हुआ, उपरंभा उस पे आसक्त थी और उपरंभा ने दासी को रावण के पास भेजा और कहा कि मैं तुम्हें बहुत समय से चाहती हूँ और आप मुझे ग्रहण करें। तो रावण ने दोनों कानों में उंगली डाली और कहा कि ऐसी बात मुझसे नहीं कहो। ऐसी बात मैं कानों से सुन नहीं सकता, ऐसी दुष्टता की बातें मुझसे नहीं कहो, मेरे लिए तो आप माता तुल्य है। दासी से कहा कि जाओ, मैं तुम्हारी रानी की इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। रावण भी विद्वान था, पंडित था, वो तो कुछ ऐसी कर्मोदय की भी बड़ी विचित्रताएं होती हैं, क्षणिक परिणामों की विचित्रता होती है जो वह घटना घटी। बाकी रावण का जीवन बहुत पवित्र था, देवसात गुरु का भक्त था और वास्तव में न्यायवान था। तो आगे अपन इस कथा को देखेंगे कि आगे अब क्या होता है, उपरंभा और वो किला टूटता कि नहीं टूटता और वह नलकुंवर को जीत पाता है कि नहीं जीत पाता है। आदरणीय त्यागी सब विराजमान हो चुके हैं। अब बहुत सुंदर अपन यहाँ पे 10 धर्मों के अंतर्गत उत्तम सत्य धर्म की चर्चा यहाँ पे आपके माध्यम से प्राप्त हो।